Hello everyone, welcome back to the Magical Money channel. If you are looking for a government job in the mining or engineering sector, so pay close attention. यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी जस्ट रिलीज किया है कुछ नोटिफिकेशन, जो कि 107 रेगुलर पोस्ट के लिए है, जिसमें से आपको माइनिंग मेट हो गया, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर हो गया और बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसीज है। तो इस वीडियो में आपको हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आपका डिटेल्स पूरा देंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और कुछ अप्लाई करने की टिप्स बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी होगा चीज़ों को फिल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वैकेंसी की तरफ, क्योंकि हम लोग क्या है कि एक ब्लॉग पोस्ट बनाकर आपको शो करते हैं, क्योंकि ये पूरा वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाती है, पूरे पेजेस रहते हैं, टोटल 7 पेजेस रहता है, जिससे कि आपको हर एक चीज़ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई कई लोग क्या है कि उनको शॉर्ट्स में चाहिए, तो हम लोग क्या ब्लॉग पोस्ट बनाकर आपको शो करते हैं। सो हम चलते हैं वैकेंसी की तरफ, जो कि आपका क्या एप्लीकेशन मोड होने वाला, लोकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं। दैट्स अ मैजिकल माइनिंग वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कि माइनिंग जॉब्स एंड करियर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ आपके आपको प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी, सभी तरीके के अपडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। एम्प्लॉयर कैंडिडेट्स दोनों के लिए एक कंसल्टेंसी की तरह वर्क करते हैं, और सभी को कैंडिडेट्स को उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ब्लॉग पोस्ट आपको शो कर देते हैं कौन सा हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं UCIL रिक्रूटमेंट, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो इसको आप क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं UCIL रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 107 रेगुलर पोस्ट पर वैकेंसीज आया हुआ है, जो कि आपका माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर अटेंडेंट की पोजीशन है। वैकेंसी डिटेल्स क्या है, ये आपकी टोटल 107 पोस्ट है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जॉब टाइप है आपका रेगुलर होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर 2025 को, जो कि हो चुका है, और लास्ट डेट आपका है 31 दिसंबर 2025। एज लिमिट आपको 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली ही मानी जाएगी। हम एज रिलैक्सेशन वगैरह में सब बात कर लेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन आपको झारखंड में ही होने वाला है। झारखंड में आपको जादूगोड़ा हो गया, भाटिन हो गया, नरवा पहाड़ हो गया और तुरमदी हो गया, या फिर आंध्र प्रदेश में आपका तुमल्लपेल्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी और बेनिफिट्स में आपका क्या होने वाला है। पे स्केल्स आपका क्या है, जो कि 28,390 से लेकर 45,480 के बीच में होने वाला है, और आपको DNS अलाउंस होगा, पार्क्स होगा, अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड होगा, मेडिकल प्रोवाइड होगा, एजुकेशन और जो फैसिलिटीज सब जो है सब चीज़ आपको प्रोवाइड होने वाली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख चुका है कि स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर को 10 बजे सुबह से, और एंड होने वाला 31 दिसंबर को रात को 12 बजे। एज कैलकुलेशन आपको 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली ही होगा। ठीक है, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं, जिसमें से माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, बॉयलर कंप्रेसर अटेंडेंट है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। माइनिंग मेट का है आपका 29,190 से लेकर 45,480 के बीच में पे स्केल होने वाला है। टोटल वैकेंसीज है 95 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसीज है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसमें आपका DGMS माइनिंग मेट सर्टिफिकेट चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो या रिस्ट्रिक्टेड, दोनों मांगा हुआ है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको डायरेक्टली PDF से जाके बताऊंगा तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। ठीक है, वहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे वैकेंसीज की, तो माइनिंग मेट में 29,190 से लेकर 45,480 के बीच में 3% का इंक्रीमेंट रहता है। टोटल वैकेंसीज 95, जिसमें कि SC के लिए 13 है, ST के लिए 29 है, OBC NCL के लिए 5 है, EWS के लिए 13 है, अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए 35 है। मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली 40 साल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ अगर आपका माइनिंग मेट में कुछ एक्सपीरियंस 3 साल से अबव है, तो आपका 53 साल से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम एज लिमिट इसी अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होगी। और जब आपका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडरग्राउंड माइंस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए 79 वैकेंसीज हैं। जिस क्वालिफिकेशन आपका है अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनिंग मेट या फिर फोरमैन का। माइनिंग मेट होगा, माइनिंग मेट या फिर फोरमैन का ना, फोरमैन दोनों में से किसी का भी लगा सकते हैं आप। और जो कि डीज में से होना चाहिए, मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटालिक फेस माइंस में। ठीक है, ये लिखा है। देन आपको इसी में क्या दिया, सेकंड दिया हुआ फॉर ओपन कास्ट माइंस में क्या दिया, 16 वैकेंसीज इसकी। क्वालिफिकेशन आपको रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, आर और UR दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि ये ओपन कास्ट माइंस है।
तो इसमें माइनिंग मेट या फोरमैन सर्टिफिकेट दोनों एलिजिबल होगा, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों के लिए मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं। सेकेंड आपका वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है, जो इसके 28,790 से लेकर 44,850 के बीच में पे स्केल होने वाला है, 3% इंक्रीमेंट होता है। टोटल 9 पोस्ट है, SC के लिए 3 है, OBC NCL के लिए 1 है, EWS के लिए 2 है और अनस्टेट के लिए 3 है। 32 साल मिनिमम एज होने वाली। क्वालिफिकेशन आपको फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर होगा, सर्टिफिकेट होगा जो कि DGMS से अप्रूव्ड होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होने वाला मिनिमम 3 साल होना चाहिए, है ना, और 75 हॉर्स पावर के वाइंडर वगैरह उनमें आपको 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, थर्ड है आपको बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट है, जो कि 28,390 से लेकर 44,230 के बीच में आपका पे स्केल होगा, 3% इंक्रीमेंट है। टोटल 3 साल 3 वैकेंसी है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए 1 है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल मांगी हुई है। क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होगा, जो कि गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से होना चाहिए। देन आपको वर्किंग एक्सपीरियंस क्या माना, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज इंचार्ज विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, या फिर आपका मतलब कि सिंगल बॉयलर या फिर स्टीम पाइप में काम किए होने चाहिए, 2 से मोर बॉयलर्स वगैरह में। टोटल मिनिमम हीटिंग सरफेस जो है 300 स्क्वायर मीटर में कैंडिडेट काम किया होना चाहिए। ठीक है, फायर बोल्टर वगैरह में, बॉयलर वगैरह में। ठीक है, देन आपका आगे जो है तो हम डायरेक्टली ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं, क्योंकि इससे क्या है थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी होगी, इसमें थोड़ा क्लियरली कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ ब्लॉग पोस्ट में भी क्लियरली मेंशन्ड है सब चीज़ें, बट वहाँ मेरे को बताना आसान लगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। माइनिंग मेट का अंडरग्राउंड के लिए यहाँ पे देखा, अंडरग्राउंड के लिए ये दोनों चीज़ें हैं, और ओपन कास्ट माइंस के लिए जो 16 पोस्ट है इसके लिए ये दोनों चीज़ें। वैसे वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बॉयलर कमेंटेनेंट के लिए ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम चीज़ें हैं जो मैंने बता दी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। एज रिलैक्सेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन में आपका देख लेते हैं हम क्या चीज़ें दी हुई, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो एज रिलैक्सेशन में आपका देख सकते हैं, SC या फिर ST वालों के लिए आपको मिनिमम 5 साल एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो कि नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल के लिए, PWBD अनस्ट्रिक्ट या फिर EWS है तो 10 साल है। PWBD ST SC वालों के लिए 15 साल है। PWBD OBC NCL वालों के लिए 13 साल है, और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल वाले हैं तो उनके लिए 5 साल है। ठीक है, इसमें देखिए इंटरनल कैंडिडेट को कोई भी एज लिमिट दी नहीं हुई है, इसमें क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो एज लिमिट, इंटरनल डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को कोई एज लिमिट नहीं है ना, वो भर सकते हैं। और यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए UCIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जा सकते हैं आप, उसमें रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। आप रजिस्टर करिए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के जरिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए करेक्ट डिटेल्स के साथ, अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स करिए जो भी स्कैन कॉपीज़ है, और आपको फीस जो है, फीस ऑनलाइन मोड वहीं से डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने एप्लीकेशन फीस क्या है मैं दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली, कैटेगरी वाइज डिसाइडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC NCL वाले उनकी 500 रुपये फीस है। ST SC या फिर बैकवर्ड क्लासेस वाले फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनकी नो फीस है। इंटरनल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट उनके लिए भी फीस तो कोई नहीं है। अप्लाई कैसे करने हैं, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करने को बटन है। तो यहाँ से आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ये जो है अप्लाई नाउ बटन पे, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी खुल के आएगा सीधे UCIL की वेबसाइट। यहाँ पे ऑलरेडी जो वैकेंसीज हैं शो हुई हैं, दिख रहा होगा आपको, बॉयलर हो गया, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर हो गया, और माइनिंग मेट हो गया। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, यहाँ से लॉगिन करना है, ईमेल या पासवर्ड डाल के लॉगिन है तो, वरना ये रजिस्टर पर रजिस्टर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स अपनी फुलफिल कर पाएंगे आप, यहाँ करके फिर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, और 500 रुपये फीस जो जिसको अप्लाई करना है, तो जिसकी वैकेंसी के लिए फ़ीस मांगी गई है, तो आप लोग अप्लाई करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत आता है आप लोग हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरा डिटेल आपको देंगे अगर कोई इशू आता है तो। ये हो गया, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपको पता ही होगा कि यहाँ एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह क्या मांगा मांगा हुआ है या फिर आपको क्या देना है। यहाँ पे देख सकते हैं 10th की सर्टिफिकेट होगा एज प्रूफ के लिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट वगैरह है, वैलिड DGMS या फिर बॉयलर सर्टिफिकेट जो जहाँ पे मांगा वो लगाना है आपको।
कैटेगरी वाइज आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहती है। अदर डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, और फी पेमेंट की रिसिप्ट आपको देखनी है। ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन होना है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या स्टेजेस वगैरह में सिलेक्शन होने, अगर रिटर्न टेस्ट होगा जो कि सीबीटी होगा आपका, फर्स्ट रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेड, मतलब कि वही है आपका ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, इसी में आएगा, इसी के थ्रू आपका क्वेश्चंस बनेंगे, सिलेबस वही रहेगा। और पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब कि ये दोनों में ही आ जाता है। रिटर्न टेस्ट फर्स्टली होगा, उसके बाद आपका जब हो जाएंगे तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इससे डायरेक्टली आपका हो जाएगा। ठीक। आपको ये याद रखना है कि लास्ट मिनट में अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सर्वर इशू होने पर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो डेडलाइन से पहले ही आप लोग को कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है और अब पैसा भी चला जाता है आपका, अपलोड भी नहीं होता डिटेल्स वगैरह, इसलिए कोशिश करिए कि जल्दी आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। बाकी इसका वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है तो आप उन तक पहुंचाइएगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप लोग इसी तरह से अपडेट रहिए मैजिकल माइनिंग से, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मैसेज करिए, फिर कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।